टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग मनमानी पर उतरा हुआ है और अपने ही नियमावली को जिस तरीके से नजरअंदाज कर रहा है, अपने ही बनाए गए कानून को जिस तरीके से खुद खारिज कर रहा है, अब देखिए उनकी हाई कोर्ट में किस तरीके की कुटाई हो रही है। जी हां, हाई कोर्ट पिछले 15 दिनों के दौरान 4 बड़े फैसले सुनाए हैं और वो फैसला कहीं न कहीं सरकार के गले की हड्डी बनती जा रही है। और हाई कोर्ट जिस तरीके से शिक्षा विभाग के मसले पर सख्त रवैया अपनाने का जो दिखा रहा है, रवैया दिखा रहा है, आने वाले समय में सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए, बीपीएससी बहाली को लेकर जो सवाल खड़े किए गए थे, आरक्षण का मुद्दा हो, बाहरी राज्यों के बच्चों को जो आरक्षण का लाभ मिला वो मुद्दा हो, सब्जेक्ट का मसला हो, तमाम मसले पर 2 बड़े जजमेंट आए। एक बिहार के बाहर के छात्रों को जो रिजर्वेशन का लाभ मिला, उस मामले में शिक्षा विभाग 6 महीने बाद ही सही, जो मार्च में ये निर्णय हाईकोर्ट का आया था, नवंबर में उन्होंने हटाने का आदेश किया और उस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में यूपी के छात्र छात्राओं ने अपील की थी। पहले ही सुनवाई में कोई राहत नहीं दी है उसने। मतलब सीधे सीधे तौर पर बीपीएससी ने जो खेल किया था उसको अब हाईकोर्ट बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिख रहा है। हाईकोर्ट को भी समझ में आ गया है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने मिलकर क्या गुल खिलाया है बिहार में। डबल बेंच में पूरी तैयारी के साथ गए थे, 4 बड़े वकील उन्होंने किया था, लेकिन कोई राहत नहीं मिली है। अब फाइनल जजमेंट में जो भी हो, लेकिन तत्काल कोई राहत नहीं मिली। ये सीधे सीधे तौर पे सरकार के मुंह में पर तमाचा है, बीपीएससी के चेयरमैन के मुंह पर तमाचा है, उस समय के एसीएस के मुंह पर तमाचा है। दूसरा बड़ा जजमेंट, मतलब पिछले 15 दिनों के अंदर आप देखिए तो दूसरा सबसे बड़ा जजमेंट, विषयवार जो बहालियां हुई हैं और उस बहाली को लेकर जो सवाल खड़े किए गए थे कोर्ट में, कंप्यूटर साइंस हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, भाषा का सब्जेक्ट हो, उस मामले में सरकार की तरफ से या बीपीएससी की तरफ से जो भी दलीलें दी गई थी उसको कोर्ट ने पूरी तौर पर खारिज कर दिया है और कहा है कि आप इस पूरे सुधार के साथ जिस तरीके से आपने रिजल्ट जारी किया है, आप पूरे सुधार के साथ जनवरी 1 वीक में कोर्ट को पूरी रिपोर्ट आप दीजिए। मतलब टीआरई 1 और टीआरई 2 के बहाली में नियुक्त कई हजार शिक्षकों का भविष्य कह सकते हैं कि खतरे में है, या ऐसे शिक्षक का जाना तय है जो गलत तरीके से बहाल हुए। दूसरा बड़ा जजमेंट। तीसरा, नियोजन इकाई को लेकर जो बातें सामने आई थी, आपके सामने है, जिस तरीके से उन्होंने तबादला नीति बनाई, उस नीति को हाईकोर्ट ने पहले ही सुनवाई में खारिज कर दी और उससे जुड़ी हुई 5 मामले की सुनवाई इस बीच में हुई है। सभी मामलों में सरकार के महाधिवक्ता ने यही कहा कि हमने तो तबादले नीति को खारिज कर दिया है और नोटिफिकेशन का हवाला दे रहे हैं कि हमने तो नोटिफिकेशन देखिए निकाल दिया है, अब इसकी सुनवाई का कोई मतलब नहीं है। तो तीसरा सबसे बड़ा झटका कोर्ट को लगा है, कोर्ट ने शिक्षा विभाग को दिया है। और चौथा जो झटका मिला है वो कह सकते हैं कि विभाग के लिए बहुत ही असहनीय है, और वो भी पहले दिन पहले सुनवाई में रास्ता दिखा दिया कि नहीं चलने वाला है, इतनी मनमानी नहीं चलेगी। 2020 के नियमावली के तहत जो नियमावली सदन से पास है, राज्यपाल के सहमति से वो एक्ट बन चुका है, मतलब कानून है, कानून में सारी प्रावधान हैं और सब कुछ लिखा हुआ है कि शिक्षकों का प्रमोशन कैसे होगा, शिक्षकों का
वेतनमान वृद्धि कैसे होगा, सारी नियमावली में 2020 के नियमावली में सारी चीजें हैं। उस नियमावली को आप खारिज नहीं किए हैं। हाँ, अलग से नियमावली आप 2023 बना दिए बीपीएससी के लिए, जो बहाली की आपने वो किया, लेकिन जो बहाली परस्पर आ रहा था, और 2020 में ही आपने सेवा निरंतरता का लाभ देने की बात कही है, और आपने प्रमोशन की बात भी स्वीकार की है। और उसी एक्ट को लेकर औरंगाबाद के शिक्षक हाई कोर्ट में याचिका दायर किए थे। उस याचिका की कल सुनवाई हुई है, और सुनवाई के दौरान पीके शाही के लाख दलील के बावजूद भी कोर्ट एक बात भी सुनने को तैयार नहीं हुआ। सिर्फ एक ही सवाल था, क्या 2020 का नियमावली एग्जिस्ट कर रहा है ना? क्या सदन से आपने पास कराकर कोई नई नियमावली लाई है क्या? क्या आपने उन शिक्षकों के नियमावली को निरस्त करने के लिए कोई अध्यादेश लाया है क्या? पीके शाही ना 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 हजूर, ना नो माय लॉर्ड, नो माय लॉर्ड, नो माय लॉर्ड करते रह गए। तो फिर इस तमाम 82 जो पेटिशनर हैं उनको आप हेडमास्टर में प्रमोशन दीजिए। आपका खुद नियमावली कहता है, उस नियमावली में सारी चीजें हैं। शिक्षकों का प्रमोशन का आधार क्या होगा, शिक्षक का वेतन वृद्धि क्या होगा, आप उस नियमावली में स्वीकार किए हैं कि 2020 से हम सेवा कंटिन्यूटी मानते हैं, मतलब अब सेवा को हम स्वीकार करते हैं, और यहां से पूर्व का नहीं, लेकिन अब 2020 से हम देने को तैयार हैं, और आपने उस नियमावली में प्रावधान भी किया है। तो फिर हेडमास्टर के लिए जो आपने जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी के तहत इन लोगों को आपको रखना है। हाईकोर्ट की इस जजमेंट की सूचना जैसी, मतलब पहली सुनवाई में ही जैसे ही ये जजमेंट की सूचना शिक्षा विभाग में पहुंची है, शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। और ये हड़कंप इस बात को लेकर नहीं मचा हुआ है कि सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है। हड़कंप इस बात को लेकर मचा हुआ है कि पिछले 15 दिनों के दौरान हाईकोर्ट शिक्षा विभाग को लेकर जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी कर रही है, जिस तरीके से त्वरित सुनवाई कर रही है, शिक्षा विभाग घबराई हुई है कि आने वाले समय में कई ऐसे मनमानी उन्होंने कर रखी है, और यह मनमानी करने का मन बना रखा है, कहीं उस पर हाईकोर्ट ब्रेक न लगा दे। देर शाम तक, कह सकते हैं रात के 10 बजे तक शिक्षा विभाग के दफ्तर में कानूनविदों से सलाह मशविरा होता रहा कि हाईकोर्ट में मामला जिस तरीके से औंधे मुंह गिर रहा है या पूरी तौर पर खारिज कर दिया जा रहा है, क्या उपाय हो सकता है, कैसे ये इसको सुधारा जा सके। तो आश्चर्य की बात है कि शिक्षा विभाग के एसीएस से लेकर अधिकांश अधिकारियों ने 2020 के नियमावली को लेकर, न शिक्षा मंत्री को जानकारी था न एसीएस को जानकारी थी कि 2020 का नियमावली है क्या भाई। तो कल 3 घंटे तक 2020 के नियमावली पर मंथन हुई है, और उस मंथन के बाद जो बातें फलाफल सामने आया है, शिक्षा विभाग सख्ते में है। और जो शिक्षा विभाग के सीधे तौर पर जो अधिकारी हैं, जो इन सब मामलों के जानकार हैं, उनको पता है कि समय समय पर क्या हुआ है, उनकी जबरदस्त फटकार लगाई गई है कि भाई हमने तो जो भी नीति बनाई है वो सारे नीति उस नियमावली के आधार पर बना ही नहीं सकते हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं जब तक वो नियमावली के जगह पर हम विधानसभा से अलग से हम नियमावली नहीं लाते हैं। कैसे ये हो गया? अब जितना ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर, जितना इस सेवा निरंतरता से लेकर जो कुछ भी बातें हो रही हैं, उन तमाम बातों में विधानसभा और विधान परिषद में शिक्षा मंत्री ने जो भी जवाब दिया है, वो सारे जवाब अब कह सकते हैं कि कहीं इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता है 2020 का जो वो नियमावली है। तब सोच रही है कि सरकार करे क्या, सारा कुछ पेच फंस जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट में तो नियम पर बात होगी, और नियम पर बात होगी तो फिर संभव ही नहीं है। और अब विधानसभा का सत्र भी खत्म हो रहा है, और इतनी जल्दी कोई नया नियमावली को लेकर चीज़ें बढ़ भी नहीं सकती है कि हम इस नियमावली को नज़रअंदाज कर दें या इस नियमावली में कुछ संशोधन कर दें। तो बात फिर एक बार पेच फंस गया है, खास करके नियोजित शिक्षकों को लेकर, क्योंकि सारा नियमावली उन्हीं को
आधारित नियमावली बनाई गई थी। और आप विशिष्ट शिक्षक में जो आप परीक्षा लेकर कर रहे हैं उसमें भी वो नियमावली कहीं न कहीं आड़े आ रहा है। मतलब पूरी तौर पर पेच फंस चुका है और शिक्षा विभाग के अधिकारी सर नोच रहे हैं कि कहीं फिर से वो जो हम लोग 1 तारीख से जो गेटवे खोल रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग का, उस पर भी न कहीं हाई कोर्ट रोक लगा दें। क्योंकि गेटवे खोलने से के लिए कोई नियम कानून होना चाहिए ना। ट्रांसफर पोस्टिंग आप करने जा रहे हैं, इसके लिए कोई नियमावली होनी चाहिए ना, कोई नियम होगा ना, कोई आप कुछ आधार बनाइएगा ना। तो खबर आ रही है कि अब 1 दिसंबर से 15 दिसंबर की जो ट्रांसफर की जो बात हो रही है उसको कोर्ट में स्टेड हो सके, इसके लिए जल्दी से जल्दी अब एक नियमावली उसी आधार पर बना लिया जाए और उसके आधार पर हम लोग ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। नहीं तो हाईकोर्ट अगर इंटरफियर किया तो सारी की सारी तैयारी जो शिक्षा विभाग में जबरदस्त तैयारी है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, हर कोई लगा हुआ है इसी में, करे इस बार गंगा स्नान कर ही लेना है, जैसे भी हो जिस तरीके से हो इस बार कर लेना है। लेकिन पिछले 15 दिनों में हाईकोर्ट ने जिस तरीके से शिक्षा विभाग को आईना दिखाया है, कल रात से शिक्षा विभाग के तमाम ऐसे अधिकारी जो जनवरी फरवरी में रिटायर होने वाले हैं या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का जो वो टीम है जो इस खेल में लगातार सक्रिय है, शिक्षा विभाग के कुछ यूपी के भी अधिकारी हैं जो लगातार सक्रिय हैं, उनके चेहरे पर एक गजब तरीके की मायूसी देखी जा रही है।